उल्टा चश्मा यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। वसुंधरा राजे के बारे में कांग्रेस के एक मंत्री ने, पूर्व मंत्री ने ये कहा कि आप दो बार के मुख्यमंत्री हैं, अपनी पार्टी पर आ सकती हैं या फिर कांग्रेस में आ सकती हैं। बड़ा भूचाल है राजस्थान में। गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया दरअसल आपको नहीं बताता है कि महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ क्या क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतरकलह है। आपको मैं खबर दिखाता हूँ। एक ये मंत्री रहे पहले, प्रताप सिंह खाचरियावास। इन्होंने लिखा कि वसुंधरा राजे चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। राजे 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे अपनी पार्टी बनाएं या कांग्रेस में आएँ, उन्हें लड़ना चाहिए। ये बेसिकली है तो कांग्रेस के नेता का बयान, लेकिन पहले या किसी ज़माने में इनके साथी थे। अब ये दोस्तों बात ये है कि वहाँ ऐसा क्या चल रहा है कि जो इनको ये कहना पड़ गया। बात यह है कि जितनी भी वहाँ के चीफ मिनिस्टर की बैठकें होती हैं, वहाँ वसुंधरा राजे नहीं पहुँच रही हैं, उनको अलग थलग कर दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी का पुराना, मैं कह सकता हूँ कि किरदार इस प्रकार का रहा कि जिस नेता ने भी ज़मीन पर जड़ें पकड़ी हैं, उसको जड़ उसके उखाड़ करके एक तरफ डाल दिया जाता है, उसके पर काट दिए जाते हैं। या तो वो आओ जी में रहेगा, हाँ जी में रहेगा, वरना वो मार्गदर्शक मंडल में चला जाएगा। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर TV9 ने छापा कि ख़त्म नहीं हुआ वसुंधरा राजे चैप्टर। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान। क्या कहा उन्होंने? भाजपा ने चुरू से बीजेपी सांसद रहे राजे के समर्थक राहुल कसवा का टिकट भी काट दिया। ये मैंने आपको पहले बताया था। कांग्रेस ने उसको टिकट भी दे दिया। इसके बाद राहुल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इससे पहले राजे समर्थकों को जीत के बावजूद राजस्थान के मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी आपका चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, या तो आप अपनी पार्टी बनाइए या आप कांग्रेस में आ जाइए। बातचीत में इनका बयान भी काफ़ी वायरल हो रहा है कि उन्होंने कहा कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव का मुकाबला कड़ा होने वाला है। भाजपा से कई नेता कांग्रेस में आए हैं, इससे पार्टी मजबूत हुई है। खाचरियावास ने दावा किया कि प्रदेश में 10 से 12 सीटें कांग्रेस के खाते में आएंगी। भाजपा की मीटिंग से गायब थी वसुंधरा राजे, मैंने स्क्रीन पर लगाया, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके अंदर राहुल कसवा 2 बार के शायद वो रहे, उनको भी टिकट काट दिया गया है। तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। वसुंधरा की पोस्ट भी आई है इस बीच। वसुंधरा राजे ने बड़ा बयान देते हुए वसुंधरा राजे को बीजेपी की पूछ नहीं हो रही है। ये बड़ी नेता है, 2 बार की CM है। उन्होंने जो ट्वीट किया है वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा कि संयम रखना चाहिए, और संयम जो रखता है वो बहुत मजबूती से काम कर जाता है अपना। ये तमाम बातें हैं। तो राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे कैंप में एक बेचैनी है। समय बहुत कम रह गया है। विधानसभा में तो वसुंधरा राजे ज़्यादा आवाज़ उठा नहीं पाई हैं, लेकिन जिस तरह से ये मंत्री जो पहले ख़ास था, कभी वसुंधरा राजे के साथ मंत्री भी रहे हैं, अब कांग्रेस में मंत्री हैं। बहरहाल, तो कहने का मतलब ये कांग्रेस में मंत्री थे पिछली बार जो यह गहलोत की सरकार थी। तो इनका कहना यह है कि दरअसल वहाँ पर कोई ना कोई ऐसे अप एंड डाउन्स आ रहे हैं कि जिससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन होता क्या है, विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन या बाकी तमाम पार्टीज़, उनके अंदर कोई बर्तन भी बचता है ना, तो गोदी मीडिया शोर मचा देता है। और यहाँ बड़े बड़े बर्तन अपनी जगह से हिल रहे हैं। वसुंधरा राजे के पास ये आखिरी मौका है कि जब वो भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के अंदर उसकी पोजीशन याद दिला सकती हैं। कई बार चूँकि मोदी जी का, अमित शाह का, या ये 2-3 आला कमान के नेता, इनका शिकंजा इतना ज़बरदस्त है पार्टी के अंदर कि कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा नेता नतमस्तक जैसी स्थिति में आ गया। लेकिन वसुंधरा राजे का स्वभाव पूरा राजस्थान, पूरा देश जानता है। ये जो बयान निकल कर आया, ये हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आया है, लेकिन ये वसुंधरा राजे का ट्वीट और वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी जो मंत्रिमंडल में होनी चाहिए, उनके तमाम आदमियों को किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है। वहाँ एक नए आदमी को, भजन लाल जी को, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। जिस तरह से उनकी अनदेखी की जा रही है, उससे ये सूचक पता चलता है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है। और यही बेचैनी भांपते हुए कांग्रेस के नेता ने कहा कि वसुंधरा राजे की जो एक्टिविटीज़ भविष्य में होने वाली हैं, उसके मुतालिक उन्होंने कहा या तो अपनी पार्टी बनाइए आप। 5-7 सीटों पर भी वसुंधरा राजे जो अपना वर्चस्व रखती हैं, अगर नुकसान पहुँचा दिया तो ये यकीन मानिए जो 100%
सीट आने का जो रिकॉर्ड 2 बार से हो रहा है राजस्थान के अंदर, उसको धक्का पहुंचेगा। कहाँ भारतीय जनता पार्टी एक आदमी के पीछे इस प्रकार से दौड़ रही है, एक सीट पर, कि जैसे ये बिल्कुल कहीं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 सीट से 1 वोट से गिर गई थी, इस तरह से वो एक वोट को चुन रहने का काम कर रहे हैं। तो ये बयान तो वाकई कांग्रेस के नेता की तरफ से आया है, लेकिन वो जानता है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या खींचमतान चल रही है। तो भविष्य इन द सेंस अभी सालों की बात तो रह नहीं गई है, टिकट गालिबन वहाँ आधे से ज़्यादा फाइनलाइज हो चुके हैं। हालांकि वसुंधरा राजे के बेटे को टिकट देने की बात कही जा रही है, लेकिन उनको जिस तरह से साइडलाइन कर दिया गया उन्हीं के राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के नेताओं ने, उससे वाकई वहाँ के लोगों में बेचैनी है। तो विधानसभा में तो शायद वो इस उम्मीद पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई कि हो सकता है भविष्य में मेरा वो नाम चीफ मिनिस्टर के लिए बना दें, लेकिन यहाँ तो मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिल पा रही है, उनके लोगों को मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं मिली। तो लोकसभा में उनके सामने चांस है कि शायद वो कोई ऐसा काम कर बैठें, क्योंकि ये बंदा जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले कभी भारतीय जनता पार्टी में थे और इनको ख़ास भी थे, तो उन्होंने उनकी बेचैनी को महसूस कर लिया है। तो आने वाले वक्त में भी अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में कोई डेंट पड़ता हुआ आपको नज़र आ जाए तो ज़्यादा अचरज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।